प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या डिफरेंस होता है, आज की क्लास में हम यही क्लियर करने वाले हैं। आपको लगेगा कि यार दोनों टेंसेस सेम ही तो हैं, दोनों में हम फिनिश्ड एक्शन की बात ही तो कर रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। दोनों टेंसेस का यूज कंप्लीटली डिफरेंट होता है। तो वही हम सीखने वाले हैं आज की क्लास में। लेट्स कम टू द स्क्रीन और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन दोनों टेंसेस में क्या डिफरेंस है, उसके बाद में आपको सेंटेंसेस पर भी प्रैक्टिस कराऊंगी। बहुत सारे सेंटेंसेस मैंने आपके लिए रखे हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा कि क्या डिफरेंस होता है। तो पहले हम समझ लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में ये नहीं पढ़ाऊंगी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्यों यूज़ करते हैं। उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा और वीडियो अपलोडेड है। मैं सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ये नहीं बताऊंगी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हमने इसलिए यूज़ किया था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी और जब मैं ऑलरेडी उस चीज़ को पढ़ा चुकी तो दोबारा वीडियो में वो सब बातें करना मैं यूजलेस समझती हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप उन दोनों वीडियो को जाकर देखिए। जब दोनों टेंसेज आपको अच्छे से आ जाए फिर आप आइएगा इस वीडियो को देखने के लिए क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम हिंदी देखते हैं कि इसकी हिंदी पहचान क्या होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी पहचान देखिए, जैसे कि चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है। इसकी कई सारी हिंदी पहचान हो सकती है, जो मैंने यहाँ पे लिखी है ना, इसके अलावा भी इसकी हिंदी पहचान हो सकती हैं, ठीक है। अगर आप इस टेंस को हिंदी पहचान से सीखने बैठेंगे तो कभी भी नहीं सीख पाएंगे। और यही सिचुएशन आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी आती है। इस वाले टेंस की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसे आप सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हो, इसकी कोई एग्जैक्ट हिंदी पहचान है ही नहीं जो मैं आपको बताऊं। जो आपके साउंड्स होते हैं वो इसकी हिंदी पहचान है, जैसे अ, ए, ई, ओ, या फिर था, थी, थे, ये भी इसकी हिंदी पहचान होती है। तो इन दोनों टेंसेस की कोई ऐसी एग्जैक्ट हिंदी पहचान नहीं है कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि बाकी के टेंसेस की आपने सीखी है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी पहचान ता है, ती है, ते है होती है, फ्यूचर की गागी के होती है। तो उनकी हिंदी पहचान बिल्कुल क्लियर है, लेकिन इन दोनों टेंसेस की हिंदी पहचान क्लियर नहीं है। इससे आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही सीख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, जो थोड़ा बहुत आप हिंट जो है हिंदी का वो मैंने आपको दे दिया है कि इस तरह की हिंदी आती है। साउंड्स जो होते हैं वो इसकी हिंदी आती है, गया था, किया था, आया था, बोला था, पढ़ा था, ये इसकी हिंदी पहचान आएगी। या फिर इसमें कोई काम आपने कर लिया है, खाना खा लिया है, पढ़ चुके हो, सेंटेंसेस बना चुके हो, वीडियो को लाइक कर चुके हो, वीडियो को अपलोड कर चुके हो, वीडियो अपलोड कर दिया है, ये सब इसकी हिंदी पहचान होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि दोनों टेंसेज में क्या डिफरेंस है, कब आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे, कब पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा डिफरेंस मैं क्लियर करूंगी आपको। जब कोई काम पास्ट में हुआ हो लेकिन उसका कनेक्शन अभी भी प्रेजेंट में आपको दिख रहा है, मतलब उस एक्शन का असर प्रेजेंट में अभी भी आप देख पा रहे हैं, मतलब काम आपने पास्ट में किया, कोई भी काम आपका पास्ट में हुआ लेकिन अभी भी उसका असर प्रेजेंट में दिख रहा है, उस सिचुएशन में आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज करेंगे। बस आप पास का कोई भी टाइम मत बताइएगा, यहाँ पर ये बात याद रखिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप यूज कर रहे हैं पास्ट के एक्शन के लिए, लेकिन यहाँ पे याद रखना वो ही एक्शंस आएंगे जो अभी प्रेजेंट में, मतलब किया पास्ट में, अभी प्रेजेंट में उनका असर दिख रहा है आपको, सिर्फ वही एक्शंस के बारे में मैं बात कर रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल लिखा है, आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल। मैंने अपना मोबाइल खो दिया। जैसे मैं अभी बैठी हुई हूँ रोड, या फिर मैं रोड पर खड़ी हूँ, कोई भी सिचुएशन मान लीजिए, और मेरा फ़ोन खो गया है। स्टिल मैं उस फ़ोन को ढूंढ रही हूँ, कहाँ खो गया, कहाँ खो गया, मैं ढूंढ रही हूँ। तो मतलब फ़ोन जो है वो खोए हुए, मतलब समझ लीजिए कि 2 घंटे पहले खो गया था वो, ठीक है, या आपका 1 घंटे पहले वो मोबाइल खो गया। तो यहाँ पे एक्शन तो 1 घंटे पहले हुआ, 2 घंटे पहले, और 2 घंटे पहले आपका मोबाइल आपने खो दिया, लेकिन आप अभी भी ढूंढ रहे हैं, अभी भी आपके अंदर होप है उसको ढूंढने की कि यार मिल जाएगा। तो एक्शन पास्ट में हुआ लेकिन प्रेजेंट में उसका असर दिख रहा है, तो उस सिचुएशन में आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज करेंगे। मोबाइल पास्ट में खो दिया आपने, लेकिन प्रेजेंट में अभी भी ढूंढ रहे हो, आपको होप है कि मिल जाएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। बस यहाँ पे पास्ट का कोई टाइम यूज नहीं करना आपको ये नहीं बताना कि आपने मोबाइल कब खोया था, ठीक है, आपने कब मोबाइल को खोया था ये नहीं बताना है आपको सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देनी है मुझे या किसी को भी कि मैंने अपना मोबाइल खो दिया है, ठीक है, और आप अभी भी उसको ढूंढ रहे हो। तो इस सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज करेंगे ऐसे एक्शंस के बारे में बात करने के लिए जो आपने पास्ट में ही शुरू किया और पास्ट में ही वो एक्शन खत्म हो गया, प्रेजेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है। प्रेजेंट में बैठ के सिर्फ आप उसके बारे में बातें कर रहे हो, उसके बारे में बता रहे हो,
पता है लास्ट मंथ मैंने अपना मोबाइल खो दिया था, मतलब अब आप नया मोबाइल खरीद चुके हो, आपके हाथ में आपका न्यू मोबाइल भी है, बस वो इंसिडेंट आप मेरे साथ शेयर कर रहे हैं कि पता है मैंने ना लास्ट मंथ अपना मोबाइल खो दिया था। तो यहाँ पे लास्ट मंथ जो है ये पास्ट का टाइम है, और जैसे ही आपने पास्ट का टाइम सेंटेंस में यूज़ कर लिया तो वो बिल्कुल क्लियर सी बात है, जब पास्ट का टाइम ही सेंटेंस में आ गया तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे बन सकता है। उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाया गया है, उसके लिए आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही बातें क्लियर हैं। एक तो ये कि आपने मोबाइल 1 महीने पहले खोया था, और आपने ये भी बता दिया कि मैंने अपना मोबाइल 1 महीने पहले खो दिया था, तो अब आप उसको ढूंढ नहीं रहे हो, तो प्रेजेंट में उसका कोई असर नहीं है। और दूसरी बात कि यहाँ पे आपने पास्ट का टाइम भी यूज़ कर लिया सेंटेंस में, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही यूज़ होगा। तो एक्शन आपने कब किया था, 1 महीने पहले, 1 महीने पहले आपने अपना मोबाइल खो दिया था। ठीक है, आप प्रेजेंट में आप उसको ढूंढ भी नहीं रहे हो, बस उस इंसिडेंट को आप मेरे साथ शेयर कर रहे हो प्रेजेंट में बैठकर। तो ऐसे एक्शंस जो आपने पास्ट में ही शुरू किया और वो एक्शन पास्ट में ही खत्म कर दिया, प्रेजेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट में बैठकर आप उसके बारे में बातें कर रहे हो, तो इस सिचुएशन में आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही यूज करते हैं। और यहाँ पे कोई ना कोई पास का टाइम आ जाता है, जब भी आप कोई भी सेंटेंस बोलेंगे तो पास का टाइम आएगा। तो एक डिफरेंस मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर रही हूँ, आप ध्यान से इस बात को सुनिएगा। अगर आपको ये बताना है कोई भी एक्शन हो गया है, लेकिन अगर आप उसको पास के टाइम के साथ नहीं बता रहे हैं, तो वो सेंटेंस आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ कर सकते हैं, आपका सेंटेंस 100% करेक्ट माना जाएगा। और अगर आपने उस सेंटेंस में पास्ट का टाइम ऐड कर दिया तो फिर वो सेंटेंस 100% पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा, उसे फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, चाहे वो एक्शन 1 घंटे पहले का ही हो, 2 घंटे पहले का हो, या 30 मिनट पहले का हो। ठीक है, या आज सुबह का हो, या आज आज आफ्टरनून का हो, आप उस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज़ करेंगे, क्योंकि आप पास्ट का टाइम बता रहे हैं सेंटेंस के अंदर। और जैसे ही पास्ट का टाइम आ गया तो वो 100% पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है आपका। तो ये अगर आपके माइंड में बैठ गया, ये छोटी सी बात आपके माइंड में बैठ गई कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें पास्ट का टाइम यूज़ नहीं करना है, हमें सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि ये काम हो गया है, कब हुआ है, कितने बजे हुआ है, कितनी देर पहले हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन देने का काम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का काम सिर्फ इतना है कि वो आपको ये इन्फॉर्मेशन दे कि ये काम हुआ है, सिर्फ इतना ही काम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। बिल्कुल सिंपल सी बात है। एग्जैक्ट पास्ट टाइम नहीं होता है, इसमें कोई एग्जैक्ट पास्ट टाइम होता ही नहीं है, जैसे कि मैं आपको क्लियर कर ही चुकी हूँ। ये जो सारे वर्ड्स हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे कि एवर, येट, नेवर, जस्ट, ऑलरेडी, जो मैं आपको सिखा चुकी हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वीडियो में। इससे पहले वाली वीडियो जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है। तो ये सब वर्ड्स यूज़ होते हैं, तो ये सब कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, लेकिन ये सब आपके एग्जैक्ट टाइम है। यस्टरडे, आपको पता चल गया कि कल की बात हो रही है, बीता हुआ कल। इन 2010, बीता हुआ 2010, आपको पता चल गया पास्ट का टाइम है। लास्ट वीक, एगो, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, ये सब आपके पास्ट के टाइम हैं, ये सब एग्जैक्ट टाइम है। तो ये सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में कभी भी पास्ट का कोई भी टाइम यूज़ नहीं किया जाता है। अगर आप इस बात को अपने माइंड में बिठा लेते हैं तो फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, बाकी आप इन दोनों टेंसेस को अच्छे से डिटेल में सीखिएगा, इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देखिए। ठीक है, अब हम सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस करेंगे ताकि और अच्छे से आप इन चीज़ों को समझ सकें कि क्या डिफरेंस रहता है। तो देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर सिंपल है, इसकी हेल्पिंग वर्ब रहती है हैव और हैज़, और यहाँ पर हम सभी सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, जो भी काम आपने पास्ट में किया था। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई भी पास्ट का टाइम नहीं आएगा। यहाँ पे सिंपल आप ये बताएंगे कि कोई भी काम हो गया, लेकिन इसमें कोई ना कोई पास्ट का टाइम आप यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, पास्ट के इवेंट्स की बात कर रहे हैं, जो काम आपने पास्ट में किया था। प्रेजेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है, बस प्रेजेंट में आप उसके बारे में बता रहे हो, शेयर कर रहे हो किसी के साथ। तो आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी हूँ। इसमें मैंने ये नहीं बताया कितनी देर पहले किया है या कब कब प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। अगर मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने कब प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया तो मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करूँगी। आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट यस्टरडे, कल मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था।
ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैज़ ईटन लंच, उसने लंच कर लिया है। उसने लंच कितने बजे किया, ये इसमें सेंटेंस में इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है आपको। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि कितने बजे उसने लंच किया, तो फिर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है। शी एट लंच एट 1 PM, 1 बजे उसने लंच किया था, ठीक है। अब वो जो आफ्टरनून का जो 1 o'clock का टाइम है वो जा चुका है। अब आपके मान लीजिए 4 o'clock हो गए हैं, तो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि 1 बजे उसने लंच कर लिया था। नेक्स्ट सेंटेंस, दे हैव विजिटेड दिल्ली मैनी टाइम्स, वो कई बार दिल्ली घूम चुके हैं, विजिट कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ये नहीं बताया वो कब गए थे, किस ईयर में, किस मंथ में गए थे, क्योंकि ये सब बताने का काम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। दे विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर गए थे वो दिल्ली, ठीक है। वी हैव वॉच दिस मूवी बिफोर, हम पहले ये मूवी देख चुके हैं। हमने ये नहीं बताया कि कब देखी है, सिर्फ ये बताया कि हम ये मूवी देख चुके हैं। लेकिन अगर आप टाइम बताना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। वी वॉच्ड दिस मूवी लास्ट नाइट हमने ये मूवी देखी थी। शी हैज़ ब्रोकन हिज फोन, उसने अपना फ़ोन तोड़ दिया है। ही ब्रॉक हिज फोन यस्टरडे, कल उसने अपना फ़ोन तोड़ा था। आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट, मैंने अपना वॉलेट खो दिया है। आई लॉस्ट माई वॉलेट इन द मार्केट, मैंने मार्केट में अपना वॉलेट खो दिया था। शी हैज़ रिटन अ लेटर, उसने लेटर लिख लिया है। शी रॉट अ लेटर यस्टरडे, उसने कल लेटर लिखा था। दे हैव फिनिश्ड द वर्क, उन्होंने काम पूरा कर लिया है। दे फिनिश्ड द वर्क टू आवर्स अगो, उन्होंने 2 घंटे पहले अपना काम किया था। ही हैज़ गोन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है। ही वेंट टू स्कूल इन द मॉर्निंग, वो मॉर्निंग में स्कूल गया था। वी हैव क्लीन द रूम, हमने रूम क्लीन कर लिया है। वी क्लीन द रूम ऑन संडे, हमने संडे को रूम क्लीन किया था, मतलब वो संडे जो बीत चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट संडे आएगा, मैं उस संडे की बात कर रही हूँ जो बीत चुका है। तो देखो कितने अच्छे से क्लियर कर पा रहे हैं आप। इसमें कहीं पर भी पास का, इन वाले सेंटेंसेस में कहीं पर भी पास का कोई टाइम यूज़ नहीं हुआ है। आप चाहो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जब आपको सिचुएशन भी समझ में ना आ रही हो तो आप यूज़ करो, बस पास का कोई टाइम मत यूज़ करना, ठीक है। भले ही आपने वो एक्शन कभी भी किया हो, बस आप पास का टाइम मत यूज़ करिएगा। अगर आप पास का टाइम यूज़ करेंगे तो फिर उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही यूज़ किया जाएगा। यही डिफरेंस आपको क्लियर करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई हैव सीन द टीचर बिफोर, मैं टीचर को पहले देख चुकी हूँ। आई सो द टीचर लास्ट वीक मैंने टीचर को देखा था। शी हैज़ बॉट अ न्यू ड्रेस, वो नई ड्रेस खरीद चुकी है। शी बॉट अ न्यू ड्रेस यस्टरडे, कल उसने नई ड्रेस खरीदी थी। दे हैव प्लेड दिस गेम बिफोर, वो पहले ये गेम खेल चुके हैं। दे प्लेड दिस गेम यस्टरडे इवनिंग, कल शाम को उन्होंने ये गेम खेली थी। ही हैज़ कम्प्लीटेड हिज डिग्री, वो अपनी डिग्री को कंप्लीट कर चुका है। ही कम्प्लीटेड हिज डिग्री इन 2022, 2022 में उसने अपनी डिग्री को कंप्लीट किया था। अगर आपको सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देने की हाँ मैंने ये डिग्री की हुई है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कीजिए। लेकिन अगर आपको ये भी इन्फॉर्मेशन देनी है कि वो डिग्री आपने किस ईयर में की थी, तो फिर उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कीजिए। आई हैव रेड दिस बुक, मैं ये बुक रीड कर चुकी हूँ। आई रेड दिस बुक लास्ट मंथ मैंने ये बुक रीड की थी। शी हैज़ कॉल्ड मी ऑलरेडी, वो पहले ही मुझे कॉल कर चुकी है। शी कॉल्ड मी लास्ट नाइट उसने मुझे कॉल किया था। वी हैव मैट बिफोर, हम पहले मिल चुके हैं। वी मैट एट अ पार्टी लास्ट ईयर, हम लास्ट ईयर पार्टी में मिले थे। दे हैव स्टार्टेड द क्लास, वो क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। दे स्टार्टेड द क्लास एट 9 AM, वो 9 बजे क्लास, उन्होंने 9 बजे क्लास स्टार्ट की थी। ही हैज़ रिपेयर्ड द बाइक, वो बाइक रिपेयर कर चुका है। ही रिपेयर्ड द बाइक यस्टरडे, कल उसने बाइक रिपेयर की थी। आई हैव लर्नड इंग्लिश ग्रामर, मैं इंग्लिश ग्रामर सीख चुकी हूँ। आई लर्नड इंग्लिश ग्रामर इन स्कूल, मैंने स्कूल में इंग्लिश ग्रामर सीखी थी। मतलब अब सिचुएशन है कि आप स्कूल छोड़ चुके हैं, तो आप किसी को ही बता रहे मैंने स्कूल में सीखी थी इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर रही हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप कोई भी कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आपने वो काम कभी भी किया हो, कितनी देर पहले किया हो, बस आप पास का टाइम मत यूज़ करना। और अगर आपको पास का टाइम बताना है, बताना ज़रूरी है, तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कभी भी आप पास का टाइम यूज़ मत करिएगा, आपका सेंटेंस 100% इनकरेक्ट ही माना जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस कराई है, इसी तरह से आपको दोनों में डिफरेंस को क्लियर करना है। और आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है कम से कम 20 सेंटेंसेस पर। बाकी ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगा, आप जाके इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। और प्लीज़
पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वीडियो ज़रूर देखिएगा, उन दोनों टेंसेस को ज़रूर सीखिएगा, क्योंकि दोनों ही टेंस आपकी स्पोकन इंग्लिश में बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। उसके बाद ही ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PDF प्लीज़ आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपकी एक लाइक से ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच जाएगी जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो प्लीज़, आपके लिए फ्री PDFs हैं, फ्री वीडियोज़ है, फ्री कोर्स है, आपसे सिर्फ एक लाइक मांग रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।